हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, हम डेली काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर रहे हैं। तो उसी में आज 16 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी करंट अफेयर की नई वीडियो की अपडेशन है आपसे छूटने ना पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए अभी जो क्लाइमेटिकली कुछ इस तरह की कंडीशंस है भारत में जिनसे बहुत ही इफ़ेक्ट हुए हैं हम लोग, ठीक है, और बहुत ही इकोनॉमिकली नुकसान भी हुआ है। तो उसी की क्षतिपूर्ति के लिए एक सहायता प्रदान करने के लिए कौन से संगठन ने एक कदम बढ़ाया है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यानी कि UN, यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी याद रखेगा आप, एंटोनियो गुतेरस, ठीक है, एंटोनियो गुतेरस। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सारे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो नोट करके चलिएगा। अदर फैक्ट भी जो बताए जाते हैं उनको भी नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी जिस वर्ग का व्यक्ति है सभी प्रभावित हुए, सभी के काम धंधे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। इकोनॉमिकली हम सब अगर देखा जाए भारत की स्थिति तो बहुत डाउन है अभी भी, ठीक है, GDP भी बहुत डाउन है। तो प्रभावित हर कोई हुआ है, और रेहड़ी पटरी वालों का रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, इनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, ताकि ये दोबारा से अपनी लाइफ को सुचारू रूप से अपने जो भी काम है छोटे मोटे उनको चला सकें, तो उसके लिए सहायता प्रदान यानी कि कर्ज बहुत ही न्यूनतम एक तरीके से कह सकते हैं आप, इतना ब्याज रेट इसमें नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये की है प्लानिंग शुरू दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली ने की है। और दिल्ली से आप याद रखिएगा 5T प्लान दिल्ली का ही था, ठीक है, 5T प्लान कहाँ का था? दिल्ली का था। चलिए, आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और हाँ, एक और याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने आयु रक्षा प्लान भी चलाया था कोरोना वायरस से बचाव के लिए। आयु रक्षा प्लान ये किसने चलाया था? दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिल करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में अमृत योजना के तहत जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमृत योजना। अमृत योजना क्या है? नाम से पता चल रहा है कि हर घर शुद्ध जल पहुँचे, ठीक है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसमें क्या है, उन्होंने रैंकिंग जारी की है इसमें। तो रैंकिंग जारी की है, तो इसमें फर्स्ट पर कौन आया? उड़ीसा। फर्स्ट पर कौन? उड़ीसा। और सेकंड पर चंडीगढ़। तो इसका आंसर आएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के तो वर्तमान CM आपको पता ही नहीं चाहिए, नवीन पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक। और उड़ीसा की राजधानी और याद रख लीजिएगा भुवनेश्वर है। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं उड़ीसा के, वो गणेशी लाल हैं। तो इतना फैक्ट आप उड़ीसा से याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी पब्लिक हेल्थ, सॉरी, कह सकते हैं आपकी पब्लिक हेल्थ भी कह सकते हैं, और फैमिली हेल्थ, ठीक है, जो सेंटर हैं उनके संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा इसमें पंजाब, ठीक है, पंजाब पहले स्थान पर रहा है। और पंजाब से आपको याद होना चाहिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के वर्तमान CM अमरिंदर सिंह हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो BP सिंह हैं। कौन है? BP सिंह। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में सृजन पोर्टल, सृजन अगर इंग्लिश में भी आता तो यही है। हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सृजन पोर्टल अभी लॉन्च किया है, ये क्या है? राजनाथ सिंह ने। आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में जो गृह मंत्रालय ने, सॉरी, रक्षा मंत्रालय ने 101 उपकरणों पर बैन लगाया था, ठीक है, वो राजनाथ सिंह ने ही लगाया था, अनाउंसमेंट की थी। तो 101 उपकरणों का जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, उसको ख़रीदने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च हुआ है, ताकि हम उन उपकरणों को बाहर से ना ख़रीद करके अपने देश में ही कच्चा माल ला करके उनका प्रोडक्शन करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? मीन्स अब तो आपको पता होना चाहिए कि जो MHRD था पहले, अब वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो उसके द्वारा जारी रैंकिंग में
कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है, तो इसमें जो रहा है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है, जबकि सेकंड पर जो रहा है वो राजीव गांधी रहा है। ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। और थर्ड पर रहा है JNU। कौन रहा है? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। ये गो एयर एयरलाइंस कंपनी है, तो अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है कौशिक खोना। ठीक है, कौशिक खोना। आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ये समझौता हस्ताक्षर किया है नाइजीरिया के साथ। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद अच्छे से रखना है, क्योंकि अदरवाइज़ हमको ये लगेगा कि जापान के साथ क्या होगा या इजराइल के या USA के, लेकिन यहाँ पर किसके साथ किया है? नाइजीरिया के। नाइजीरिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। और नाइजीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद बुहारी। मोहम्मद बुहारी। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये जो नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं ये किए गए हैं विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी जी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इससे प्रीवियस वीडियो में ही बांग्लादेश के बारे में आपको फैक्ट बताए होंगे। शेख हसीना वहाँ की PM हैं और राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद। और एक इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास आपको बताया होगा बांग्लादेश के साथ भारत का, संप्रीति। ठीक है, संप्रीति। और ये हाल में भारत में ही हुआ था, मेघालय में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था बांग्लादेश से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश वाला पहला देश बन गया ऐसा जिसने मुफ्त इंटरनेट पर बैन लगाया। मुफ्त इंटरनेट पर बैन लगाया। जितने ज़्यादा रिपीट होंगे उतने ज़्यादा आपके माइंड में फिगर फिट होगी। तो ये ना देखें कि बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा रिपीटेशन हो रहा है आपका, ये लगा लीजिए। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बार बार यही बातें क्यों बताई जा रही हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को पर्यावरण आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योजना शुरू की है? तो ये की है गुजरात। ठीक है, गुजरात। विजय रूपाणी वहाँ के CM हैं, तो आपको पता ही है। तो ये इसमें मेन क्या है कि जो भी क्षति होगी पर्यावरण से, एनवायरनमेंट जो आपदा होती हैं, एनवायरनमेंट से जो भी नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई के लिए, मान लीजिए बाढ़ ज़्यादा आ गई, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपदा होगी उसकी भरपाई के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए ये आपके आज 16 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो चुके हैं और ये आपके आंसर की है। यहाँ पर आप इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी आपका जो भी कमेंट है वो ज़रूर करें ताकि हम वीडियो में और सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।